ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है एपी की। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म, फाइंड द एपी। हमारे पास फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का सम दिया गया है विच इज 30, और हमें बताया गया है कि जो हमारा 25th टर्म है इस एपी का वो 8th टर्म के 3 टाइम्स है, तो हमें एपी फाइंड करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? फिफ्थ टर्म यानी a5 प्लस नाइन्थ टर्म यानी a9 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है। अब a5 क्या हो जाएगा? a प्लस 4d, और a9 क्या हो जाएगा? a प्लस 8d, एंड दैट विल बी इक्वल टू 30। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा? 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30। हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस 6d विल बी इक्वल टू 15। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 15 माइनस 6d। ठीक है, इसको हम फिलहाल इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्या कंडीशन दिया हुआ है कि हमारी जो 25th टर्म है यानी a25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 8th टर्म यानी a8। ठीक है, a25 क्या हो जाएगा? a प्लस 24d, 3 टाइम्स a8 क्या हो जाएगा? a प्लस 7d। ठीक है, अब देखिए a हमने क्या निकाला है? 15 माइनस 6d। सो फ्रॉम 1 यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 15 माइनस 6d प्लस 24d इज इक्वल टू 3 इंटू अगेन 15 माइनस 6d प्लस 7d। ठीक है, सॉल्व करते फर्दर, यहाँ क्या हो जाएगा? 15, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 6d प्लस 24d, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 18d। ठीक है, आगे हम इधर भी सॉल्व करते हैं। 15 तो रह जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस d। ठीक है, माइनस 6d प्लस 7d क्या हो जाएगा? प्लस d। अगेन इधर हम लिख लेते हैं 15 प्लस 18d इज इक्वल टू 15 3 सा 45 प्लस 3d। ठीक है, अब हम सेम टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। डी वाले टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 18d माइनस 3d, और कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। ठीक है, 18d माइनस 3d क्या हो जाएगा आपका? 15d, एंड 45 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 30। यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गई, d इज इक्वल टू 2। ठीक है, d पता है। अब फ्रॉम 1 a की वैल्यू क्या थी? a इज इक्वल टू 15 माइनस 6d। ठीक है, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं 15 माइनस 6 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 12, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। तो हमारे पास a की वैल्यू पता है, हमारे पास d की वैल्यू आ गई, तो अब हम AP फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी AP का टर्म्स क्या होते हैं? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, a हमने अभी निकाला क्या है? 3। सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस डी यानी 3 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 5। अगेन a प्लस 2d यानी 3 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 7, एंड a प्लस 3d, 3 प्लस 3 इंटू 2, दैट इज 6, 6 प्लस 3 9, एंड सो ऑन। तो हमारी जो ये AP है इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे? द टर्म्स of the given AP are 3, 5, 7, 9 and so on। ठीक है, तो इस तरह से AP के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।